क्योंकि परमेश्वर ने हाँ हाँ जगत से ऐसा प्रेम रखा कि हाँ। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। प्रेम जो है, ध्यान से सुनना, प्रेम अकेले से नहीं होता है। प्रेम अकेले से, एक इंसान अकेला है, क्या वो अकेला रहते हुए प्रेम कर सकता है क्या? नहीं। इसलिए जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ना, हालांकि परमेश्वर के पास बहुत से स्वर्गदूत थे, स्वर्ग को बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया करोड़ों, लेकिन परमेश्वर जैसा, यानी परमेश्वर जैसा, परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर के कॉपी कोई नहीं था। सुन रहे हैं आप? इसलिए परमेश्वर ने देखा, अरे मेरे जैसा कोई नहीं है, और मैं अपना स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाऊंगा। किसे बनाएगा? अपने स्वरूप और समानता। आप किसके स्वरूप है? ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा वचन, आपको प्रकाशन मिल रहा है। आप परमेश्वर का स्वरूप और समानता में, परमेश्वर का स्वरूप, किसका स्वरूप? जोर से बोलो, किसका स्वरूप? स्वरूप और समानता। समानता समझते हैं? कितने लोग समानता समझते हैं? हाँ? स्वरूप यानी स्वरूप मतलब एक जैसा, समानता लेवल, बराबर। समानता, स्वरूप यानी सेम, समानता यानी बराबर। कितने लोग सुन रहे मेरी बातों को? यदि उत्पत्ति किताब पढ़ेंगे, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, यानी परमेश्वर के स्वरूप, आपका आत्मा जो है वो परमेश्वर का स्वरूप है। आप बहुत सारे शक्ल को देख रहे रहेंगे, ये जो है ये शरीर है, ये आपका जो बॉडी वो शरीर है, ठीक है ना? तो जो आपका आत्मा है ना, वो परमेश्वर का स्वरूप है। जो आपका आत्मा है ना, वो परमेश्वर के समानता में बनाया गया। मैं पवित्र आत्मा का बात नहीं कर रहा हूं। जब पवित्र आत्मा आता है वो बात अलग है, आपके जैसा कोई नहीं है। इसलिए जब पुराने नियम में जब पवित्र आत्मा केवल चुने हुए लोगों को, यानी एक ही व्यक्ति के पास, एक दास के पास वो आता था बस। हालेलुया। एक ही व्यक्ति के पास रहता था, लेकिन अंत के दिनों में यीशु मसीह को जितने लोगों ने ग्रहण कर लिया है, उन सभी के अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपकी आत्मा जो परमेश्वर ने बनाया, स्वरूप और समानता यानी जो कुछ परमेश्वर के पास है वो सब आपके पास है। सुना कि नहीं सुना? परमेश्वर के पास सामर्थ है, इसका मतलब है आपके पास भी सामर्थ है। परमेश्वर के पास अधिकार है, इसका मतलब है आपके पास भी अधिकार है। परमेश्वर के पास जीवन है, इसका मतलब है आपके अंदर भी जीवन है। परमेश्वर के पास जो है ना, वो सब आपके अंदर है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है अपने, यानी उसके अंदर से निकाल कर वाओ हमें बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह एक जगह पर नाव लेकर जा रहे हैं और वहां पर एक व्यक्ति मिलता है जिसके अंदर बहुत से दुष्ट आत्मा रहता है। दुष्ट आत्मा की सेना उसके अंदर रहता है। सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा की सेना है। सेना समझते हैं? जो युद्ध में मारे गए,
वो सारे भूत प्रेत सेना एक व्यक्ति के आत्मा के अंदर बैठा है। सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे हैं? सोचो, एक व्यक्ति का आत्मा कितना सामर्थी है। इतना कितना दुष्ट आत्मा रहेंगे मालूम आपको? 2000 कितना हजार थे? 2000 से अधिक। और कितना? कौन क्या बोलेगा? बोलिए। करीब बोलो सिस्टर। सेना। लेकिन आप वहां यानी मरकुस अध्याय 5 पढ़ेंगे, वो लिखा हुआ है, और नीचे आप पढ़ेंगे ना तो वहां पर भी लिखा है कि एक उसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा था एक व्यक्ति के अंदर। फिर भी वो मर रहा नहीं है। भले उसके अंदर साकली बांध रहे, साकली तोड़ के टुकड़ा करके उसको अपने आप में होश में नहीं है, कब्रों में रहा करता है, कब्रों में घुमा करता है, अपने आप को नुकसान करता है, लेकिन अपने आप को यानी वो मारने की बहुत कोशिश किया, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? क्योंकि उसका आत्मा को यानी मनुष्य के आत्मा को परमेश्वर ने ऐसा बनाया है ना, उसे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा से निकला हुआ है अंश। बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, शत्रु के सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम्हें किसी वस्तु से हानि नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई जादू टोना करके छोड़ देवे आपके घर के बाहर, कैसा विश्वासी आप? डरने वाले हैं कि नींबू छोड़ दिया, नारियल छोड़ दिया, मिर्ची छोड़ दिया। हमारे विश्वासी बहुत अच्छे हैं। नींबू नारियल छोड़ते तो कोई कोई क्या करते, अरे इतना भंडारा छोड़ दिया, डर जाते हैं। और वही पैसा छोड़ेगा तो गट्टी रख दिया बैग वाला, वो बोलेगा पास्टर को फोन करने की जरूरत नहीं है, नींबू नारियल छोड़ा तो फोन करेंगे, पैसा रखा तो फोन नहीं करेंगे, हम अपने जेब में डालेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कुछ महीना पहले एक भाई प्रार्थना में, एक बच्चा, जवान बच्चा प्रार्थना में आया, जो पुंदन का परिवार है, गांव गया अभी। तो उसके पड़ोस में जो बच्चे बच्चे जवान दोस्त लोग, और किसी ने करके छोड़ा था, सामने मटके में सोना था, और लालच में जाकर ले लिया। हम रहते बात अलग है हमको बोलता नहीं इधर सोना छोड़ा, तो हम तो पहले जाएगा। हाँ, आपके नजर में कोई ऐसा घर है, भूत वाला घर है, उसमें जाना पसंद नहीं करते? सिस्टर सुनो, सब लोग सुनो, मोतीलाल में बहुत से घर देखता हूं, भूत वाला घर, ये घर वो घर, इधर बाजू में कैसे ही पड़ा है, कांटेक्ट नहीं मिल रहा है। आपके इसमें कांटेक्ट में है, कोई ऐसे ही पड़ा, कोई जाना नहीं चाहता। हम रेडी है, हमको भूत देखकर भागेगा। हालेलुया। एक प्रभु का दास था, कब्रिस्तान में प्रार्थना चालू कर दिया उसने। आजू बाजू कब्रिस्तान, छोटा सा झोपड़ी में प्रार्थना। बोला कौन आएगा प्रार्थना में, कौन आएगा इधर, तो कब्रिस्तान में कौन जाएगा, सब डरते थे जाने के लिए। आज उसको वही कलीसिया में 15,000 लोग हैं। हालेलुया, वही कलीसिया में 15,000 लोग हैं। बताइए, जहां हम जाते हैं वहां पे जितने भी दुष्ट आत्माएं क्या होंगे, फुर फुर। वो बोलेगा हमारे पास आ गया, वो बड़ा चिंता करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई नींबू छोड़ दिया, नारियल छोड़ दिया, आपको क्या करना है? नारियल को फोड़ना है। धन्यवाद यीशु, नारियल मिल गया पुक्कट, या धन्यवाद यीशु, नींबू मिल गया, शरबत बना के पी जाओ। और जो प्रभु में नहीं था, वो बच्चा जाकर वो सोने का जो सोना छोड़ा था, वो जाकर हंडी ले लिया, सोना निकाल लिया, बोला सोना मिल गया, सोने के साथ दुष्ट आत्मा भी आ गया। लियो भाई, चालू हो गया। 10 लोग पकड़ रहे तो भी वो सबके ऊपर हावी हो रहा है। आधी रात को मुझे जाना पड़ा। हालेलुया, आधी रात को मुझे जाना पड़ा और वो दुष्ट आत्मा को बांधा मतलब बहुत लोग ये समझते रस्सी लेके बांधा। अरे मैं बोलता यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा बन जा तो बन जाता है, यीशु के नाम से खुल जा तो खुल जाता है। बहुत से लोग विरोध करते हैं ना, काफी बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो विरोध करते जितना यहां से दुष्ट आत्मा निकलते वहां पे चले जाए
हालेलुया। होता है, 100% होता है। बहुत लोग जादू टोना करते, क्या होगा? जादू टोना रिटर्न चालू हो गया, जुलाब चालू हो गया, पेट दुखना चालू हो गया, फिर हमको ही फोन आता है पेट दुख रहा है, बगल वाली का पेट दुख रहा है, बाजू वाले का पेट दुख रहा है। आपको आप लोग बड़ा दया करते हैं, लेकिन हमको मालूम रहता है आत्मा में। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। तो किसी वस्तु से आपकी हानि, बोलो ना जोर से, हाँ? अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। आप खुद ज्योति है, हाँ आप खुद ज्योति है, जगत की ज्योति है आप, समझ रहे कि नहीं? अंधेरे से डर लगता, तू अंधेरे में जाएगा, ज्योति हो जाएगा, उधर रोशनी रोशनी। हम ज्योति को लेके चलने वाले, अंधेरे से डर लगता है, वो अंधेरा भी हंसता रहेगा, हा 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 हा, ऐसा बोले। खुद ज्योति होकर हंस रहा है, अरे खुद ज्योति होकर डर रहा है, अंधेरा बोलेगा हाँ मैंने इसको डराया। कितने लोग सुन रहे हैं? आप जगत की ज्योति है, आप जिधर जाएगा, जहां पर अंधेरा है वहां पर उजाला होगा। बोलो यीशु मसीह की। किसी भी वस्तु से हानि, सोचिएगा उस व्यक्ति 6000 दुष्ट आत्मा उसके अंदर था, फिर भी वो नाश, जब प्रभु आया उसे आज्ञा दिया, और वो वहां पर सूअर का झुंड चल रहा था। कौन सा झुंड? कितना हजार थे? 2000 ना, 2000 था ना, वचन में लिखा रहेगा 2000 सूअर। हालेलुया। अच्छा, प्रभु ने सूअर को ही क्यों चुना? सिंपल है, सूअर कहां पर, सूअर किसे दर्शाता? गंदगी है ना, अशुद्ध तो नहीं है, लेकिन खाना वो बात अलग है। उस मैटर में मैं नहीं आता। हालेलुया। मैं नहीं पढ़ूंगा। बोलो यीशु मसीह की। संसार में अलग अलग लोग हैं, वो सूअर पालते थे, जैसे हम भेड़ बकरी इधर पालते ना, वो लोग सूअर पालते थे। क्यों पालते थे? मालूम है सबको, वो चराते थे, सूअर चराने वाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस टाइम पर जो प्रभु का जो जन्म हुआ, यहूदी में जन्म हुआ ना, तो यहूदी लोग अशुद्ध मानते थे सूअर को, इसलिए प्रभु ने उन सूअर में दुष्ट आत्मा डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। काफी बार मैंने सिखाया ना, आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए। एक भेड़ वाला स्वभाव होता है, एक सूअर वाला स्वभाव होता है। आपके अंदर कौन सा स्वभाव होना चाहिए? जोर से बोलो, भेड़ वाला। सूअर कितना भी निलाओ क्या करेगा? कीचड़ में जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? आपके अंदर कौन सा स्वभाव है? भेड़। भेड़ को थोड़ा भी कीचड़ लगेगा तो वो तड़पेगा, तड़ 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 तड़, कब मैं बाहर आ जाऊं, कब मैं बाहर आ जाऊं, कब मैं बाहर आ जाऊं। जब खुद से नहीं आता तो चरवा आता है। चरवा कौन? यीशु मसीह। उसी के पास चरवा आएगा जिसके अंदर भेड़ वाला स्वभाव रहेगा। उसके पास चरवा कभी नहीं आएगा, सूअर वाला रहेगा। तो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। कितना? 2000, करीब 2000 सूअर थे, है ना? वो सब मर गए पानी में डूब के। वो सूअर मर गए, देखो वो व्यक्ति छुटकारा पाया। यानी आपका आत्मा परमेश्वर ने बनाया है, आपका देह परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने आपको स्वरूप और समानता में बनाया है। किसी वस्तु से आपको हानि नहीं होगा। धैर्य से रहो, भयभीत ना हो। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जिधर जाओगे, जिधर पैर रखोगे, आपके द्वारा लोग आशीष पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। तो वचन में क्या लिखा है? प्रेम। किसी को बोलो प्रेम। तो वो परमेश्वर ने प्रेम किया, इसीलिए मनुष्य को बनाया ताकि वो हमसे प्रेम कर सके। कितने लोग जानते हैं
कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? हाथ दिखाओ थोड़ा। प्रेम करता है ना, प्रेम रखता है ना, इसीलिए वो हमें बनाया, ताकि देखो जैसा वो आपसे प्रेम रखता है, प्रेम करता है, और परमेश्वर भी अपेक्षा रखता है कि आप भी उसका यानी उससे प्रेम रखे, प्रेम करे, उसकी आज्ञाओं को माने। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेम हमेशा अकेले से नहीं होता। कितने लोग सुना, कितने लोग सुना? इसलिए परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है। परिवार दिया कि नहीं दिया? हाँ, हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने पति से प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। और प्रेम हमें जिम्मेदारी सिखाता है, जिम्मेदारी उठाना। प्रेम हमें आज्ञाकारी करता है, आज्ञाकारी बनाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने प्रेम किया और इसीलिए उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। क्यों दिया? जब उसके पुत्र जो आप और हमको परमेश्वर ने बनाया था, पाप के कारण हम अशुद्ध हो गए, पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए। इसलिए परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र आपके लिए, मेरे लिए, पूरा मानव जाति के लिए दे दिया। परमेश्वर क्या किया अपने पुत्र को? किसी को बोलो मेरे लिए। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को दिया है, एक लौता बेटा को दिया है। आज सुबह खबर मिला, जो गोविंद है उसका दोस्त एक्सीडेंट में मर गया, 18 साल का लड़का। बहुत दुखद खबर था, बहुत दुख लगा। एक और सबसे बड़ी दुख ये लगा, माता पिता का एक लौता बेटा था। पैसे की कमी नहीं, उसका पिता ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वहां से फ्लैट पकड़ कर आ गया। पैसे कमी नहीं, पैसा बहुत है, धन संपत्ति बहुत है। यही मुंबई चंबूर में हाईवे पे रात को या दिन को, शायद रात को, ज़्यादा रात को एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए मैं रात को ही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अंधकार की ताकत है, रात को एक्टिव होते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना के द्वारा आपको नहीं मालूम प्रभु आपको कितने मुसीबत से बचाता है। हर चीज़ दिखता नहीं है, लेकिन आपके लिए कोई है जो प्रार्थना करता है। लेकिन आपको भी त्यागना है थोड़ा नींद और प्रार्थना करना। रात की प्रार्थना बहुत ही सामर्थ्य है। एक रात की प्रार्थना, एक सुबह की प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। और एक लौता बेटा था, एक लौता बेटा, सब कुछ था। बोलो यीशु मसीह की। एक लौता बेटा है, उसका दर्द अभी उनके माता पिता को कितना है, कितना तकलीफ है बताओ। तो परमेश्वर का भी एक लौता बेटा, ऐसा उदाहरण देंगे तभी समझ में आता है आपको। हम शॉर्टकट बोलते हैं ना, परमेश्वर का एक लौता बेटा, उसके बारे में सोचना है थोड़ा। एक लौता बेटा जिसके पास एक ही लड़का है, और वो परमेश्वर के पास एक ही एक लौता बेटा था, आपके लिए, मेरे लिए, पूरा मानव जाति के लिए दिया, ताकि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर का स्वभाव देखिए, परमेश्वर का स्वभाव क्या है? देना। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? देना। वो प्रेम किया, केवल उसका प्रेम शब्दों में नहीं था कि मैं प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। वो कार्य में दिखा। और आपका भी प्रेम क्या होना चाहिए? कार्य में दिखना चाहिए। कैसा दिखना चाहिए? जोर से बोलो, हाँ, जोर से बोलो। अभी मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है, मेरे घर वाले मुझसे प्यार करते हैं। अभी उसका कर्तव्य क्या है? जो मैं बोलता हूं वो करती। ये क्या है? प्रेम। हालेलुया। जब मैं उससे प्यार करता, जब वो कुछ मांगती है,
इसके बाद मांगना नहीं है ज्यादा। तो मेरा कर्तव्य क्या रहता है? देना, क्योंकि मैं उससे, आप माता पिता है, आपके बच्चे हैं, जब आपके बच्चे मांगते हैं या आपका पति आपसे मांगता है या पत्नी आपसे मांगती है, तो आप करते हो कि नहीं करते? क्योंकि वो प्रेम है। सुना कि नहीं सुना? कराने वाला कौन है? प्रेम। हालेलुया। शब्दों में प्रेम नहीं, कार्य में प्रेम दिखना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रेम करते प्रेम करते प्रेम करते, लेकिन उनका कार्य में कोई प्रेम नहीं दिखता है। हालेलुया। तो आपका प्रेम कार्य में दिखना चाहिए। बोलो जोर से हालेलुया। यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम दिखाई दिया क्योंकि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया, और उसका स्वभाव ही है देने वाला स्वभाव। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? देता है। देता है। किसी को बोलो वो देता है। प्रभु में आए तो आपका भी स्वभाव प्रभु जैसा होना चाहिए। हमेशा देने के लिए सोचो। देने के लिए, मैं कलीसिया के लिए क्या करूं, मैं अपने लोगों के लिए क्या करूं। भले मेरे पास थोड़ा है फिर भी मैं करना चाहती हूं, फिर भी मैं करना चाहता हूं। 1 रुपए है फिर भी मैं आटा ना करना चाहता हूं। एक उदाहरण दे रहा हूं। अभी तो 1 रुपए किसी के पास नहीं है, बहुत ज्यादा ही है। हालेलुया। हालेलुया। क्रिसमस आ रहा है, हॉल भी मिल चुका है, बस भरना है हमें। देने का स्वभाव आपके अंदर है। बोलेगा साल में 1 बार आता है, दिल खोल कर देंगे ताकि वहां पर नया लोग आएगा, उद्धार पाएगा। जब स्वर्ग में हम लोग जाएंगे तो प्रभु कहेगा तेरे देने के द्वारा देख कितने लोग स्वर्ग में आए हैं। हालेलुया। एक माजी था, जवानी से लेकर उसने प्रभु के राज्य में देती गई, इतना दिया इतना दिया। तो जब प्रभु से स्वर्ग में उठा लिया, एक दिन प्रभु दिखाया, बोला देख इतना लाइन जो लगा है, तेरे देने के द्वारा ये सारे लोगों ने उद्धार पाया है। आपको मालूम नहीं आपके देने के द्वारा कितने लोग आशीष पाते हैं, कितने लोग उद्धार पाते हैं। और प्रभु आपको भी खाली नहीं रखता है। एक दे रहे तो प्रभु ने कहा मैं 100 देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का स्वभाव कैसा है? बोला हो जोर से, ओ बहनी, ओ भैया, कैसा है? जोर से बोलो, देने वाला। तो परमेश्वर हमसे भी क्या अपेक्षा रखता है? हम भी, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसके स्वरूप है, हम उसके समानता में हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सारी चीजों में परमेश्वर जैसा राज्य करें। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु ने प्रार्थना सिखाया। क्या सिखाया? बोला जैसा स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसा ही पृथ्वी पर भी, पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ना, वैसे पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर किसके द्वारा होगा? आपके द्वारा होगा, मेरे द्वारा होगा। परमेश्वर का इच्छा पूरा होगा। हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पहला प्रेम, और दूसरा कार्य में लाना प्रेम को, और तीसरा पुत्र को दिया। दिया कि नहीं दिया? एक और वचन को हम पढ़ेंगे, इब्रानियों अध्याय 12 वचन 2 और 3। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 2 और 3 हम पढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी निकालो। मिला? मिला क्या? हाँ पढ़ो।
और विश्वास के कर्ता विश्वास के कर्ता, किसी को बोलो विश्वास का कर्ता, और सिद्ध करने वाले सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर ताकते रहे। जिसने हाँ हाँ जिसने उस आनंद के लिए हाँ हाँ जो उसके आगे धरा था हाँ हाँ लज्जा की कुछ चिंता न करके हाँ हाँ क्रूस का दुख सहा हाँ। और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा हाँ। बैठा। हाँ हाँ इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। सुना सभी ने? सबसे पहला लिखा है विश्वास के कर्ता। यीशु मसीह कैसा है? विश्वास से भरा हुआ, इतना विश्वास से भरा हुआ था प्रभु यीशु, उसके अंदर एक भी राई दाना यानी एक भी तिनक का बराबर भी संदेह नहीं था। विश्वास का कर्ता, किसी को बोलो विश्वास का कर्ता। तो कह रहा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला, किसी को बोलो सिद्ध करने वाला, यानी पवित्र करते जाएगा, वो सिद्ध करते जाएगा, सुधारते जाएगा, बदलते जाएगा, नया करते जाएगा। सब लोग अपने घर में रोज पानी भरते हैं ना, पानी भरते हैं। ऐसा 3 दिन का पानी, जो पिछला 3 दिन का पानी तो नहीं पीते ना, रोज नया पानी पीते हैं, रोज अलग ताजा खाना खाते हैं, ताजा पानी पीते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा यानी यीशु के द्वारा हमें क्या करता है? यीशु मसीह में हमें रोज सिद्ध करते जाता, ताजा करते जाता है। सुना कि नहीं सुना? तो हमें क्या करना है? यीशु की ओर ताकते रहना है। किसकी ओर ताकना है? किसकी ओर ताकना है? जोर से बोलो, यीशु की ओर ताको। हर मुसीबत में, हर संकट में, हर आंधी में, हर तूफान में, हर प्रॉब्लम में, हर समस्या में यदि आप यीशु की ओर ताकते रहोगे, वो विश्वास से भरा है, विश्वास का करता है, सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हर आंधी में, हर तूफान में, हर समस्या में जब आप यीशु की ओर ताकते रहोगे तो सारी चीजों में आप क्या होंगे? जयवंत होकर उसकी महिमा करते हुए, उसकी गवाही देते हुए, ओ जय जयकार करते हुए आनंद के साथ खड़े हो जाओगे। हालेलुया। तो आपका काम क्या है? विश्वास के कर्ता। कौन है विश्वास के कर्ता? उसको देखना, उसको देखना। कभी उसने संदेह, चमत्कार करने से पहले संदेह, एक तिनक का भी उसके अंदर संदेह, एक राई दाने के बराबर भी संदेह। उसने तो ये बोला, यदि तेरे अंदर राई दाने के बराबर विश्वास होगा, क्या होगा माँ जी? विश्वास होगा तो आगे क्या होगा? पहाड़ से कह दे उखड़ कर समुद्र में जा गिर, तो तेरे लिए हो जाएगा। वो तो कहता है कि राई दाने के बराबर भी विश्वास होगा। तो वो कौन कह रहा है? जो विश्वास से भरा है, विश्वास के द्वारा सब कुछ किया है। मुर्दा को जिंदा किया है, अंधों को आंख दिया है, लंगड़ों को चलाया है, अद्भुत चमत्कार किया है, और रोटी बढ़ाया है, मछली बढ़ाया है, बहुत से आश्चर्य कर्म किया है, बहुत से अद्भुत काम किया, तूफान को शांत किया है, आंधी को शांत किया है, दुष्ट आत्मा को निकाला है, सताओ को, और बहुत से अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को किया है। और वो विश्वास का करता है, विश्वास से भरा है। इसलिए उसने कहा, यदि तेरे अंदर राई दाने के बराबर विश्वास होगा ना, तो इस पहाड़ से कह दे। किसी को बोलो पहाड़ से कह दे। बोलो बोलो पहाड़ से कह दे। बाजू वाले से कहो पहाड़ से कह दे। किसी को कहो पहाड़ से कह दे। फिर से बोलो पहाड़ से बोलना है। उखड़ कर बोला, उखड़ कर, उखड़ कर समुंदर में जाकर, बोला समुंदर में जा, समुंदर में जागिर।
आपके जीवन में जितना भी पहाड़ है, यीशु के नाम से इसी वक्त उखड़कर जाकर समंदर में गिरने पाए। तो विश्वास के कर्ता यीशु मसीह, उसके अंदर कोई संदेह, आपके अंदर भी कोई संदेह, उसकी ओर देखना। पतरस जब तक उसकी ओर देख रहा था, ताकते रह रहा था, ताक रहा था, ताक रहा था, ताक रहा था, देख रहा था, तो क्या किया? पानी पर चला वो। हाँ, जब उसका ध्यान उससे हट गया तो क्या हो गया? डूबने लगा। तो प्रभु से ध्यान आपका हटेगा तो क्या होगा? आपका भी जीवन, आपका भी परिवार, आपका भी काम, आपका भी धंधा, आपका भी सब जीवन, सब नैया जो है डूबेगी। लेकिन प्रभु पर जब तक आपका नजर बना रहेगा, कोई नैया नहीं डूबेगी, कोई काम नहीं डूबेगा, कोई नाश नहीं होगा, क्योंकि आप विश्वास के कर्ता को देख रहे हो, सिद्ध करने वाला यीशु को देख रहे हो और उसकी ओर ताक रहे हो। फिर देखना, जो प्रभु ने किया, प्रभु ने कहा है मुझसे भी बढ़कर तुम करोगे, और वो करके ही आप प्रभु के पास जाओगे। हालेलुया।